बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आशकार भाइयों, गंदम की फसल अगर आपकी कमज़ोर है, फसल आपकी पीली पड़ रही है या उसकी बढ़ोतरी मुतासर है, पौधे सही तरीके से नशोनुमा नहीं कर रहे या कुछ पौधे ठीक चल रहे हैं और कुछ पौधों की नशोनुमा मुतासर है, कुछ पौधे छोटे हैं, तो आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद का स्प्रे करवा लें। इसी तरह से अगर आपकी रेतली ज़मीन है तो आप देखोगे कि नीचे वाले पत्ते खास तौर पे पीले हो रहे होंगे। ऐसी सूरत में भी आपको चाहिए कि आप यूरिया का स्प्रे करवा लें। काश भाई, अगर आपकी ज़मीन के अंदर नमकियात है तो आप देखोगे कि पौधों की बढ़ोतरी मुतासर होगी। ऐसी सूरत में भी आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद का स्प्रे करवा लें। यूरिया खाद का स्प्रे किस वक्त किया जाता है, कितनी मिकदार के अंदर किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इसका फायदा क्या है, इसके बारे में मजीद तफसील के साथ हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश कोई, वैसे तो हम जमीन के अंदर भी यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत सी खादें हम जमीन के अंदर भी दे रहे होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें कि जब हम खादें जमीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो बाज़ औक़ात 90% तक जमीन के अंदर ही रह जाती हैं, सिर्फ 10% हमारा पौधा इस्तेमाल कर रहा होता है। काश जब आप अपनी खादों का इस्तेमाल स्प्रे के जरिए करते हैं, पत्तों के जरिए पौधों को खुराक दे रहे होते हैं, तो 90% तक जो खुराक है, 90% तक जो खाद है वो हमारे पौधे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिर्फ 10% तक जाया हो रही होती है। तो पत्तों के जरिए खुराक देना एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का अमल है। यूरिया खाद आप पत्तों के जरिए दे सकते हैं, यानी यूरिया खाद का आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से गंदम की फसल के ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है। 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप इसका स्प्रे अपनी गंदम की फसल के ऊपर कर सकते हैं जिस वक्त आपकी फसल 50 दिन की है। यानी जब आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे करवा लें, उसके 8 से 10 दिन के बाद आप अपनी फसल के ऊपर यूरिया खाद का स्प्रे कर सकते हैं। काश को यूरिया खाद का अगर सिर्फ आप एक ही स्प्रे करोगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नजर नहीं आएगा। आपको इसके 2 से 3 स्प्रे कम से कम करने चाहिए। पहला स्प्रे आप अगर 50 दिन की फसल पे करते हैं तो दूसरा स्प्रे 60 दिन की फसल के ऊपर कर लें और तीसरा स्प्रे 70 से 80 दिन की फसल के ऊपर करें। तो इस तरह से आप यूरिया खाद के जब 3 स्प्रे करेंगे तो फसल की बढ़ोतरी आपको सही नजर आ रही होगी, फसल के अंदर हरियाली आपको नजर आएगी। काश को याद रखें कि फसल के अंदर हरियाली का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हरियाली होती है हमारे पत्तों के अंदर तो पत्तों से ही ये खुराक होती है जो बाद में सिट्टे के अंदर जा रही होती है, जिससे फिर हमें पैदावार मिल रही होती है। तो काश पौधों की बढ़ोतरी सही तरीके से करवा के, यानी यूरिया खाद का स्प्रे करके आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि यूरिया खाद का जब हम स्प्रे करवाएं तो जमीन के अंदर कितना वत्तर होना चाहिए। काश वो यूरिया खाद का अगर आप स्प्रे करवा रहे हैं तो पानी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, वत्तर के होने की भी जरूरत नहीं है। यूरिया खाद का स्प्रे आप खुश्क जमीन के ऊपर भी करवा सकते हैं। यानी हमारे वो काश्तकार जो बरानी इलाके से हैं, जो खादों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकते, उन्हें तो लाजमी तौर पर यूरिया के स्प्रे करने चाहिए। काश वो यूरिया खाद का स्प्रे करने के लिए आपको चाहिए कि आप हॉलोकॉन नोजल इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।